हेलो हाय वेलकम एवरीवन। मुझे आप सबके साथ एक खुशखबरी शेयर करनी है। मेरे लिए है, मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कर लेना चाहिए। 200 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे, और मेरा जो मकसद है इस यूट्यूब चैनल को अपने इस्टेब्लिश करने का, मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन जब आप मुझे 500 के काउंट तक पहुँचा देंगे, आई प्रॉमिस। हालांकि होगा तो वो तभी मुमकिन जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, लेकिन पहले आप उस 500 तक पहुंचाएं, 1000 का उसके बाद देखेंगे। अब बिना ज़्यादा घुमाए फिराए आज मैं डायरेक्ट कहानी पर आती हूँ। आज की कहानी एक बच्चे की ऑब्जर्वेशन पर है, और जो उसको जवाब मिलता है कहानी के एंड में, वो जवाब बड़ा बढ़िया है। मुझे तो बहुत पसंद आया था। मुझे नहीं पता, मेरे मेमोरी लेन में कहीं ये बहुत पीछे थी ये कहानी, और शायद मैं आपको एग्जैक्टली वो सुना भी ना पाऊँ, लेकिन उस कहानी का जो एसेंस मेरे साथ थ्रू आउट मेरी लाइफ रह गया, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। और पसंद आए तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और सच्चे दिल से बिल्कुल आप बताइएगा कमेंट्स में अपने कि ये कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि मेरे दिल को तब भी छू गई थी, और जब मुझे एक कहानी याद आई मुझे लगा आप लोगों से ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो कहानी कुछ इस तरह है। एक दर्जी था, कपड़े सीता है, हम सब जानते हैं, टेलर। हम उसको सूट पीसेस, क्लॉथ पीसेस ले जाकर देते हैं, और जो भी हमारा डिज़ाइन दिल करता है हम अपने कपड़े को उसके अकॉर्डिंग करवा लेते हैं उससे, एंड ही चार्जेस अस फॉर दैट, वी ऑल नो दैट। तो एक बच्चा था, वो स्कूल आते जाते अक्सर देखता था दर्जी को काम करते हुए, तो उसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो जिस अंदाज में काम करता था। तो उसका रेगुलर आना जाना था वहाँ से। कोई भी काम होता था, क्योंकि जो शॉप थी टेलर की वो मार्केट में ही थी, तो कोई भी काम अगर होता था मार्केट का, कुछ भी घर से आके उस बच्चे को करना होता था, तो वो टेलर को अक्सर आते जाते देखता था। उसके लिए उसका हर चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक दिन वो किसी का सामान लेने के लिए वहाँ पर आया था, मतलब कपड़ा। पहले तो ये भी होता था ना कि अगर कोई उस जगह से गुजरता है तो नेबर्स बोल देते थे कि भाई मेरा वो काम वहाँ से कराना। तो वो वहाँ खड़ा हुआ देख रहा था टेलर को। टेलर कपड़े सीता था, निडल अपनी कैप में लगा लेता था और सीजर को अपने पैरों में फंसा लेता था। तो वो ये देखता था, उसको बड़ा इंटरेस्ट आता था उसने, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं था, लेकिन कभी पूछ नहीं पाया वो। एक बार ऐसा हुआ कि उसे अपने घर के ही कुछ मेंबर्स के कपड़े लेने के लिए आना पड़ा टेलर के पास। तो वो इस चीज़ को काफ़ी दिनों से क्योंकि ऑब्जर्व कर रहा था, उसे क्यूरोसिटी थी कि ये टेलर अंकल क्या करते हैं, कि काम किया अपना और निडल को अपने सर में लगा लिया और सीजर को पैर में फंसा दिया। तो बच्चा टेलर से कहता है कि अंकल मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तो टेलर ने कहा नहीं बेटे, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, पूछिए क्या पूछना है। तो बच्चे ने कहा अंकल मैं हमेशा आपको देखता हूँ, आप जब भी निडल का काम खत्म कर लेते हैं उसको अपनी कैप में लगा लेते हैं और सीजर को अपने पैर में फंसा देते हैं, ऐसा क्यों अंकल? तो पहले तो वो हंसे, कहते कि बहुत अच्छा सवाल तुमने किया है, और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि तुम्हारा ध्यान इस चीज़ की तरफ गया कि मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि तुमने इतने गौर से इस चीज़ को देखा है, तो मैं तुम्हें इसकी वजह भी बताऊंगा कि मैं ये क्यों करता हूँ। तो उन्होंने सीजर को अपने पैर से निकाला, बच्चे के सामने रखा, कहते कि बताओ इसका काम क्या है? बच्चे ने कहा कि ये कपड़े कट करने के काम में आती है। कहते बिल्कुल सही। फिर उन्होंने निडल निकाल के सामने रखी, कहते अच्छा बताओ इसका क्या काम है? कहते ये कपड़ों को स्टिच करने के काम में आती है। कहते अब आज मैं तुम्हें एक पर्सपेक्टिव और देता हूँ, तुम्हें इस चीज़ को देखने का एक नज़रिया और देता हूँ। कैंची का काम है काटना। क्या है? कैंची का काम है काटना। तो बेटे जिंदगी में अगर अपने सुकून चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो चीज़ काटे उसे खुद से भी दूर रखना, और कभी उसको अपने सर पे चढ़ा के मत बिठाना। और निडल का क्या काम है? निडल का काम है जोड़ने का। तो जो जोड़ता है उसकी जगह कहाँ होनी चाहिए? बच्चा क्योंकि समझ गया था बात को टेलर की, उसने कहा अंकल सर पे। कहते बिल्कुल सही। तो जोड़ने वाले लोगों को हमेशा आप ऊपर बिठाइए।
और ये आप लोगों के जुड़ने की ही तो वजह है। देखिए ना कि आपके जुड़ने से मेरा चैनल ग्रो हो रहा है। तो जोड़ना हमेशा अच्छा होता है। आप कहीं भी देख लें, अगर आप अपनी फैमिली में भी देखेंगे कि आप ऐसे इंसान को पसंद करेंगे जो आपकी फैमिली को तोड़ना चाहता हो। अगर आपका कोई फ्रेंड है, क्या आप किसी ऐसे आदमी को पसंद करेंगे जो आपके फ्रेंड से फ्रेंडशिप तोड़वाना चाहता हो? तो काटने वाला, तोड़ने वाला, कभी ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता। और लाइफ में मेरे ख्याल से वो लोग कभी खुश भी नहीं रहते, क्योंकि वो रिस्पेक्ट मिलती नहीं है। सच तो यही है। तो आज के बाद आप भी याद रखिएगा, गिव रिस्पेक्ट and you also be the one who creates the connection, not the one who divides people. और इसी मैसेज के साथ अब मैं अपना वीडियो आज का खत्म करना चाहूंगी। उम्मीद है पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।